तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने बात यहीं से शुरू किया था। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोगों ने अपने अपने विचारधारा में इस बात को समझाया होगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि यार दुनिया में इससे आसान कोई काम ही नहीं है। सच बता रहा हूं आपको, इसको टफ हमने और आपने बना रखा है। किसने बनाया? एक छोटा सा काम, यहां पे दो छोटे छोटे काम कहे जाते हैं यार, खुद पे खर्चा और लोगों से चर्चा। और ये काम हम हर मीटिंग में लोगों को समझाते हैं कि ये तो आप रोज करते हो, ये तो आप रोज करते हो, ये तो आप रोज करते हो। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि जो इस बिजनेस से जुड़ जाता है वो रोज करता नहीं है। Am I right? खुद पे खर्चा और लोगों से, मतलब गाना तो बाहर आप यही गाते हो, खुद पे खर्चा लोगों से चर्चा, लेकिन जब खुद पे खर्चा करने की बात आती तो घर में दूसरा सामान ले आते हो। Am I right? दूसरी बात, हम रोज लोगों से चर्चा नहीं करते, हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं अपने। आज काम कर लिया, चलो अब कल आराम कर लेते हैं। मैं मानता हूं कि आपको एक आराम की जरूरत महसूस होती होगी। पता है क्यों? क्योंकि बहुत से लोग अपने सपनों के साथ कंफ्यूज होते हैं, अपने काम के साथ, अपनी कंपनी के साथ कंफ्यूज होते हैं, अपने अपलाइन, अपने प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूज होते हैं। जो कंफ्यूजन में रहेगा ना वो थक जाएगा, लेकिन जो कमिटमेंट के साथ रहेगा वो कभी नहीं थकेगा। लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आप इतनी जल्दी कैसे कर सके, 46 महीने में क्राउन प्रेसिडेंट बन गए। मुझसे पहले भी, मुझसे कम समय में भी लोग बने हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे ज्यादा समय ले लिया, नहीं भी बने हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप इतने कम समय में कैसे बने, आपने ऐसा क्या काम किया? तो मैंने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने एक ही काम किया कि मैंने काम किया। क्या किया? दो बातें कही गई थी, खुद पे खर्चा लोगों से चर्चा, वो मैं करता रहा और हो गया। हम जो कहा जाता है एक्चुअली वो करते नहीं। आप खुद से जवाबदेही लाइए पहले अपने अंदर, इससे आसान कोई काम नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में हम खुद के बॉस हैं। क्या है? अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपका कोई बॉस होता है, यस और नो? वो आपको जब कुछ गाइड करता है ना, तो एक ह्यूमन नेचर है, हम बाहर आते हैं, इससे अच्छा तो साला हम कर लेते हैं, बोलते हैं ना, लगभग लोग बोलते हैं अरे ये क्या, ये कुछ नहीं है, इससे अच्छा तो मैं कर लेता, यस और नो? अरे आपको तो मौका मिला है इससे अच्छा करने का, सबसे अच्छा करने का। आपको दूसरा गाइड करता है तो आपको लगता है आप उससे अच्छा कर सकते थे। यहां पर आपको खुद ही गाइड करना है। अगर आप तब भी अपने आप को गलत गाइड कर रहे हैं, तब भी गलत दिशा में डिसीजन ले रहे हैं, तब भी गलत दिशा में काम कर रहे हैं, तब भी अपने आप को गलत दिशा में कंफर्ट जोन में लेके जा रहे हैं, तो फिर गलत कौन? जिस दिन आपकी जवाबदेही अपने प्रति आ जाएगी ना, उस दिन इससे आसान कोई काम आपको नहीं लगेगा। तो सबसे पहले जवाबदेही अपने प्रति लाइए। आप आईने में अपनी आंखों में आंखें डाल के जिस दिन कह देंगे बेटा तू सही है, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक अपने आप से आंखें चोरी करते रहोगे, नजरें चुराते रहोगे, तब तक सक्सेस होने वाले। और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है और यहां पर सपने पूरे होते हैं, यहां पर सपने पूरे और बहुत ही कम समय में होते हैं। और ये बिजनेस आप एंजॉय करके करते हैं। क्या करके करते हैं? दूसरा कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो दूसरी कोई जॉब कर रहे होते, तो यकीन मानिए आप इतना फ्री होके नहीं जी रहे होते। ये सुनो, मैं आज महसूस करता हूं, 5 साल हुए हैं मुझे लगभग। कितने साल? अगर मैं दूसरे किसी काम में होता, अपना व्यापार भी कर रहा होता, तो पैसे पता नहीं इतने आ रहे होते कि नहीं आ रहे होते, लेकिन सुकून तो इतना नहीं होता दोस्त जितना आज। लाइफ इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है और इतनी अच्छी हो चुकी है जो दूसरे किसी जॉब या बिजनेस में कभी नहीं हो सकती थी। और अगर सिक्योरिटी की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको सिक्योरिटी देती है। मैं कंपैरिजन दिखाता हूं अपनी मीटिंग्स में कि जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या फर्क है। उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत सारे फर्क है। उसमें से कुछ फर्क मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंडिंग रिजल्ट नहीं होता बाकी जगह, यहां पर कंपाउंडिंग रिजल्ट होता है। यस और नो? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं होते, यहां फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं। वहां सिक्योरिटी नहीं होती, यहां सिक्योरिटी होती है। जॉब से कभी भी निकाले जा सकते हैं। यस और नो? बिजनेस में कभी भी लॉस हो सकता है। यस और नो?
और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपने एक मजबूत टीम बना दी, तो एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने अभी होकर गुजरा है। पूरा देश लॉकडाउन में था, बहुत सारे धंधे बंद हो रहे थे, बहुत सारे लोग नुकसान में जा रहे थे, बहुत सारे लोग जीवन में हताश हो रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे बिजनेस की पावर तो मुझे उस दिन समझ में आई जब हमारे चेक बढ़ रहे थे। यही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। स्थितियां कितने भी विपरीत हों, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्यों सफल हो सकते हैं, उसके पीछे मैं एक बहुत बेहतरीन आपको रीजन बताने जा रहा हूं। आप में से अगर कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, कितने लोग मुझे बताएंगे जो जॉब करते हैं? ठीक है सर, तो मैं जितने लोग जॉब करते हैं उनसे मेरा क्वेश्चन है, एक एक करके जवाब दीजिएगा मुझे। आपको जब सैलरी मिलती है, एक मतलब मैं कॉमन एक सबके लिए एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर, कि एक जॉब करने वाले व्यक्ति को जब सैलरी मिलती है तो सबसे पहले उस सैलरी से वो क्या करता है? अरे उधार खाया भरता है, नए महीने का लाता है। सीधे बोलो ना, ये सुनो, यही तो होता है ना, समय था सभी लोग। यानी सबसे पहले वो जाता है अपने घर के जरूरत का सामान लाता है। यानी मानव जाति जब तक धरती पर है तब तक उसको कंज्यूमर गुड्स की जरूरत, और हम वही काम तो करते हैं। डाउनफॉल होने वाला है कभी इस बिजनेस का, इस इंडस्ट्री का। हां, ट्रेडिशनल मार्केट में जाते हैं, उसका सामान लेकर आते हैं क्योंकि हम समझदार हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स लाते हैं क्योंकि हम समझदार हैं, और पैसा दूसरे को दे आते हैं क्योंकि हम, और जो स्वदेशी लेकर आते हैं वो बेवकूफ, केमिकल फ्री लाते हैं तो बेवकूफ, और पैसा अपने पास आता है दूसरे के बजाय तो हम बेवकूफ। क्या सुनो, बेवकूफ है ना दोस्तों? ये बेवकूफों का नहीं, समझदारों का बिजनेस है। ये बात अगर इसी कंपैरिजन से बाहर समझाओगे तो शायद लोगों को समझ में आएगी। बात समझ में आती? और इसलिए आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आराम से बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है कि आप स्वदेशी पे काम कर रहे हैं, केमिकल फ्री पे काम कर रहे हैं, और जो पैसा लोग आपसे कमा के लखपति करोड़पति बन रहे थे वो आप कमा के लखपति करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन करके बतानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने से आपके लाइफ में क्या अलग हो सकता है। बात बहुत छोटी छोटी है, पता हम सबको है, लेकिन हम सही समय पर इस्तेमाल नहीं करते। होता है ना ऐसा कि तीर तो है तरकश में, लेकिन सामने वाला वार पे वार कर रहा है और हम निकाल ही नहीं रहे हैं, रखे रहते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें अगर हम टीम में एजुकेट करें कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो आप जगह जगह से आज तक सीखे हैं, वो सब कुछ नीचे सिखा दें, वो सब कुछ नीचे बता दें। 19-20 क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर आप उसके सबके जवाब लोगों को याद करा दें, रटा दें डायरी में लिखा कर, तो फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे कि सक्सेसफुल होने के। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मानते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको इसलिए करना है क्योंकि यहां पर आप अपने सपनों के साथ लोगों के सपने पूरे करा सकते हैं, और आप जब तक उसका जो मोटिव है करने का उस पर काम नहीं करेंगे, आपके कभी पूरे होने वाले। तो इस विचारधारा से काम मत करिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इसलिए करना है क्योंकि यहां पर आप अपने साथ लोगों के सपने पूरे करा सकते हैं। इस सोच के साथ काम भी करना पड़ेगा। अगर आप इस सोच के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप असफल हो जाएंगे इस बिजनेस में। एक बार आप यूं उठेंगे और फिर धड़ाम से नीचे, क्योंकि कोई बेवकूफ नहीं, अपने लिए काम करने आया व्यक्ति, आपके लिए नहीं आया। अगर आप डाउनलाइन का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि आपका फायदा होता रहे, उसका हो या नहीं, तो एक समय के बाद आपका कोई भी सपोर्ट करना टीम से बंद। और अपलाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउनलाइन है। कौन है? अपलाइन तो हाथ पकड़ के चलना सिखाएगा आपको, लेकिन चलना सीखने के बाद समय समय पर सपोर्ट लेते रहने के बाद नीचे सिखाना और उनका भी सपोर्ट आपको लेना है, और उनका सपोर्ट लेने के लिए आपको पहले सपोर्ट देना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट दोगे नहीं, नीचे सपोर्ट आपको मिलेगा और आप गिर जाओगे ऊपर से। तो सुधारिए। अगर आप अपनी टीम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो आपको टीम को वैल्यू देना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग आप इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर अपने साथ आप लोगों के सपने पूरे करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट है इसका, और हम उस पर काम नहीं कर रहे। किसी भी इंडस्ट्री के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ दूसरी चीजों से अलग होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका हमें कोई लाभ मिलने वाला। और आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? और नेम, फेम, रिस्पेक्ट, स्टेज, ये सुनो। अब जब आप टीम का सपोर्ट करोगे नहीं, बिजनेस बढ़ाओगे ही नहीं,
काम करोगे ही नहीं, सपोर्ट करके नीचे टीम में एलटीएस करोगे ही नहीं, लोगों को अचीवर बनाओगे ही नहीं, तो जब ये सब आप करोगे नहीं तो कोई दिल में आपको जगह देगा अपना? नेम और फेम खरीदा जा सकता है, रिस्पेक्ट खरीदी जा सकती है, ये तो मिलने वाला नहीं फिर आपको। और स्टेज, जब सक्सेस ही नहीं रहेगी तो स्टेज कहां मिलेगा? मतलब अपनी एलटीएस आप कर लो घर पे, वो ठीक है, लेकिन किसी बड़े स्टेज पे जाने के लायक बनने के लिए आपको अपनी टीम को सपोर्ट। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में किस लिए आते हैं? सपने पूरे होते हैं, आपके साथ आप लोगों के सपने पूरे करा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, नेम फेम मनी स्टेज रिस्पेक्ट सब कुछ मिलती है। लेकिन ये सब कुछ तब मिलेगा जब नीचे आप उसको सपोर्ट के रूप में दोगे भी। तो इस वाई के साथ मैंने कुछ कमियों के ऊपर भी बात किया जिसको हमें सुधारना जरूरी है। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत कुछ पहले से जानते हैं, कुछ बेसिक बातें मैंने आपके साथ की। वाई आईएमसी? आईएमसी क्यों? डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिनके साथ मैं जुड़ सकता था, जिनके साथ आपको मौका मिल सकता था, जिनके साथ और लोगों को मौका मिल सकता है, लेकिन हमें आईएमसी क्यों चुननी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैनेजमेंट लेवल पे बात करें तो मैनेजमेंट आईएमसी का इकलौता केवल आईएमसी बिजनेस ही करता है और इसके लिए 100% डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई भी दूसरा व्यक्ति है, दूसरे कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मैंने वहां पर देखा है कि उनका माइंडसेट जो है ना वो 100% इसके ऊपर नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर अपनी। उनके 4 बिजनेस अगर और है तो फोकस वहां पर भी है। लेकिन यहां पे सबसे अच्छी बात है कि मैनेजमेंट का 100% फोकस कहां पर है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पर, आईएमसी पर। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग। मैक्सिमम कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग दूसरे के साथ है, हमारी यहां पर अपनी है। और आईएमसी क्यों करना चाहिए? प्रोडक्ट्स मार्केट से अलग है, आप कुछ यूनिक लेकर आओगे तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया, दुकान बदलो जीवन बदलो, दुकान बदलो जीवन, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है। आज पब्लिक पहले से ज्यादा समझदार है। आप अगर कुछ यूनिक नहीं लाओगे ना तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे, बोलेंगे तो वैसे ही है, तो मैं क्यों आऊं यहां पर। हमको ड्रीम्स पूरे करने के लिए, पैसे कमाने के लिए प्रोडक्ट्स के टर्नओवर भी करने पड़ेंगे, और टर्नओवर तभी होगा जब मार्केट से यूनिक देंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सर्टिफिकेशन हमारे पास है, जो यूनिक चीजें हमारे साथ हैं, वो लगभग अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ नहीं। दूसरी बात, सेल्स में 2 तरह की चीज होती है, एक होता है ऑटो सेलिंग, एक होता है फोर्स सेलिंग। क्या होता है? चूंकि सेल्स में है तो बिकने वाला है तभी है, नहीं तो होता ही ना। लेकिन इसमें भी 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होता है फोर्स सेलिंग और एक होता है ऑटो सेलिंग। फोर्स सेलिंग जिसको हम बेचते हैं दबाव के साथ, और एक होता है ऑटो सेलिंग जो अपने आप बिकता है। आईएमसी के प्रोडक्ट्स के सारे खूबी है, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हमको फोर्स सेलिंग करने पड़ते हैं। लेकिन आईएमसी के साथ एक अच्छी बात यह है कि ऑटो सेलिंग है, जिसकी हमने घर में डाल दिया एक बार प्रोडक्ट ना, वो आके लौट के मांगता है। आप जब तक दबाव देके बेचेंगे तब तक सक्सेस आपसे बहुत दूर रहेगी, लेकिन जब लोग मानने लगेंगे तो सक्सेस तो अपने आप आ जाएगी आपके पास। Am I right? ये क्वालिटी है आईएमसी के प्रोडक्ट्स के साथ। अब आते हैं बिजनेस प्लान पर। ये दुनिया का एकमात्र बिजनेस प्लान है मेरी जानकारी के अनुसार जिसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में असीमित कमाने आते हैं, और दूसरी कंपनीज में असीमित के ऊपर हिडन कंडीशंस होती हैं, कैपिंग्स होती हैं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, आईएमसी दुनिया का इकलौता बिजनेस प्लान है जहां पर किसी भी इनकम पर कोई कैपिंग नहीं है, आप कितना भी कमा सकते हैं। और पहले से काफी कुछ आसान भी हो गया है। हम तो 16 करके बने, आपको 9 ही करना है, ये सुनो। और हमसे पहले वाले 20 करके बने, तो समय के साथ और भी बेहतरीन हो चुकी चीजें। हमने पे आउट्स में बहुत कुछ अच्छा किया है। आईएमसी समय समय पर आपके साथ बात करती है, आपको सुनती है और आपके फायदे के लिए चीजें अपडेट करती है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा एक लास्ट बात, कि आईएमसी मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेता है तो अपने कोर टीम के साथ बैठ के लेता है, अपने टॉप 25 लीडर्स के साथ बैठ के लेता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपकी और हमारी कंपनी है जहां पर हमारी सुनी जाती है, बाकी जगह नहीं सुनी जाती है।